हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंस स्टार्ट किया था, पर हमको अभी लेंस के बारे में बहुत कुछ और भी जानना है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या जानना है। देखिए, हमने जो लेंस पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो दो टाइप के पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस और दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस। अब आज हमें कौन सी खास बात जाननी है इनके बारे में देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस के बारे में, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज बाउंडेड बाय टू bulged out surfaces. Is it okay? ये definition हमने पढ़ी थी। और ये है line which is passing through its optical center and therefore it is known as its principal axis. ठीक है? और इसी तरीके से हमने एक दूसरा लेंस पढ़ा था which is concave lens. Thin in the mid and thick at the edges, या फिर आप बोल सकते हैं which is bounded by two bent in surfaces, and again this is the line which is known as its principal axis passing through its center point known as optical center. okay? तो आज हमको ये जानना है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसके दो फोकस होते हैं। लास्ट क्लास में तो एक ही पढ़ा था। चलो, तो देखिएगा ये दो फोकस कहां से आ गए अचानक से। और क्या कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस होते हैं? यस, कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस होते हैं। दो फोकस होते हैं भाई दोनों ही लेंसेस के। तो जो लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ा था वो तो हमको समझ में आ गया था कि लाइट रेडिएशंस अगर इधर से आएंगी और इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी तो हमें फोकस मिल जाएगा। अगर याद ना आ रहा हो तो अपना रजिस्टर जरा एक बार पलट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फोकस तो हमें यहाँ पर मिला था, इसका याद है ना आपको? फोकस इधर मिला था, देख लें आप जरा दोबारा से। और इसका फोकस हमें किधर मिला था? इधर मिला था, याद है आपको? इस साइड मिला था इसका फोकस, अपोजिट साइड, क्योंकि इसका फोकस रियल था और इसका फोकस वर्चुअल था। तो आज ये जो दूसरा फोकस अचानक से इंट्रोड्यूस हुआ, ये कैसे आया सुनिएगा। भाई ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड सरफेस है। इसके लेफ्ट हैंड साइड भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और राइट हैंड साइड भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना? तो अगर लाइट रे इधर से आ रही हैं तो क्या इधर से नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो अगर लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पर इधर वाली डायरेक्शन से फॉल हो, ओके, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, इसका तो नेचर ही कन्वर्जिंग है ना? इट विल कन्वर्ज डेफिनेटली, ये इधर कन्वर्ज कर देगा। और जब लाइट रे इधर से आएंगी, कन्वर्जेंस इधर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? फोकस। इज इट ओके? तो हमने इसको मार्क कर दिया एज F'। समझ में आ गया? अगर बात कॉनकेव लेंस की करें तो सिमिलरली एक फोकस तो हमें लास्ट क्लास में मिल गया था। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही केस है। लाइट रेज इधर से आएंगी तो फोकस इधर, और अगर लाइट रे इधर से आ जाए तो क्या कॉनकेव लेंस इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज नहीं करेगा? बिल्कुल डाइवर्ज करेगा। इसको पैरेलल बना लेते हैं हम, ये पैरेलल। हाँ जी, तो क्या अब डाइवर्जेंस नहीं होगा? डेफिनेटली इट वुड बी। कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए। एक लाइट रे इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और जब आप इनको पीछे जाके मिलाएंगे तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई हमको फील होंगी, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इट्स अनदर फोकस। इज इट ओके? चलिए इसे F' मार्क कर देते हैं। तो जैसा कि लेंस हमें पता लगा कि दोनों ही साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं इसके,
और इसी कारण से इसके फोकस भी कितने होते हैं? 2, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड भी फोकस है और राइट हैंड साइड भी। आ गई बात समझ में? बस ये बात याद रखिएगा कि बात अगर कॉन्वेक्स लेंस की हो रही हो तो जो फोकस है वो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो फोकस इधर होगा, अगर इंसिडेंट रे इधर से आएंगी तो फोकस अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, पर अगर बात हम कॉनकेव लेंस की करें तो कॉनकेव लेंस में whatever the direction of incident ray is, the focus will be located in the same side. इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो फोकस भी इस साइड, इंसिडेंट रे अगर इधर से आएंगी तो फोकस भी इस साइड। इज इट ओके? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के 2 फोकस क्यों होते हैं। इज इट ओके? अब एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पर मार्क करना होता है, इस एफ डैश से जस्ट डबल डिस्टेंस पर, ये फोकल लेंथ के जस्ट डबल डिस्टेंस पर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट और मार्क करेंगे और उसको हम लेबल कर देंगे 2f डैश से। सिमिलरली ये जो 2f वाला पॉइंट है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ वाला पॉइंट, ये हमें इस साइड भी मार्क करना होगा एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। तो मान लीजिए हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन के साथ मार्क लगा दिया, आप मेजर करके लगाइएगा अपनी कॉपीज में। सो वॉट एवर द डिस्टेंस ऑफ दिस फोकल लेंथ इज, द डिस्टेंस बिटवीन दिस f एंड 2f शुड ऑल्सो बी सेम, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपको कितना लेना है? 3 सेंटीमीटर ही लेना है। आ गया होगा आपको समझ में? उसी तरीके से हमें कॉनकेव लेंस में भी इन पॉइंट्स को मार्क करना है। जैसे ये f है तो f की साइड में आप डबल डिस्टेंस पर 2f लिख देंगे, और अगर इस साइड आपने f डैश मार्क किया है तो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर आप 2f डैश मार्क कर देंगे। इज इट ओके? तो 2 फोकस और दोनों फोकस के डबल डबल डिस्टेंसेस को हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद में हमको आगे पढ़ना है, और आगे क्या पढ़ना है देखिएगा ध्यान से। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, और अब मैं जो आपको जो पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज वी हैव डन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। तो बहुत ही आसानी से आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं अब जो हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें, और जो हम स्फेरिकल मिरर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें। तो चलिए सुनना शुरू करते हैं, कितनी सिमिलैरिटी है जानने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द रूल्स। रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम। कौन से रूल्स पढ़ने जा रहे हैं? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कौन से लेंस के थ्रू? बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपको क्या लगता है, क्या लेंस भी इमेज बनाता होगा? बिल्कुल, आपके कैमरे में लेंस ही तो लगे हुए होते हैं जो आपकी फोटो मतलब आपकी इमेज बना देता है, और आप उसे पेपर पर ऑब्टेन भी कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो मतलब ये बात तो प्रूव हो गई कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये व्हाटएवर द टाइप ऑफ लेंस इज, कोई सा भी लेंस हो, वो लेंसेज भी इमेज फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं। तो आज हमको यही जानना है कि वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमें कुछ रूल्स जानने हैं। फर्स्ट वी विल नो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द कॉनकेव लेंस। ओके, तो चलिए फिलहाल हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स जानने जा रहे हैं, जैसे आपने मिरर्स के लिए जाने थे, बिल्कुल वैसे ही।
देखिए, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। डेफिनेशन याद है ना, विच इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज बाउंडेड विद टू बल्ज्ड आउट सरफेसेस। ठीक है, तो चलिए ये हमने बना दी लाइन। याद है ना इस लाइन का नाम, प्रिंसिपल एक्सिस। A line passing through optical center and perpendicular to both of the refracting surfaces is known as principal axis। और ये इसका फोकस, और फोकस के जस्ट डबल डिस्टेंस पर 2f। ओके, फोकस हमने जान लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि लेंसेज के फोकस दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और इस वाले फोकस की डबल डिस्टेंस पर हमने बना दिया 2f डैश। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ऑफ साइन कन्वेंशन इज वेरी सिंपल। इज इट ओके? कैसे? देखिएगा, ये बस हमको इतनी सी बात बताता है कि इफ एनी लाइट रे, कौन सी लाइट रे है ये? इंसिडेंट रे है ये। कौन सी लाइट रे है ये? इंसिडेंट रे। इफ एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा इस लाइट रे का कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल होने के बाद? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या हो जाना चाहिए इस लाइट रे का? इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाना चाहिए। होगा? बिल्कुल होगा। और एक रूल के हिसाब से होगा, हमेशा ही ऐसा ऑब्जर्व किया गया और फाइनली उसे रूल बना दिया गया दैट व्हेनेवर अ लाइट रे falls on this convex lens which is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus। कहाँ से पास होगी लाइट रे? फोकस से। क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है? हमेशा एप्लीकेबल है। चलिए, तो अब हम दूसरे रूल्स भी जान लेते हैं। दूसरा रूल समझ गए होंगे आप, जब ये जाना है तो जैसे कॉनकेव मिरर के रूल्स आपने पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही हैं। तो चलिए दूसरा रूल जानते हैं हम। हमने ये एक और कॉन्वेक्स लेंस बनाया और ये लाइन हमने बना दी। दिस इज द पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। एक फोकस इसका इस साइड, डबल डिस्टेंस पर क्या बनाना है आपको? ट्वाइस ऑफ एफ। हम पहले ही जान चुके हैं कि फोकस दोनों साइड होते हैं। याद तो है ना, ये वाला फोकस कब होता है? जब लाइट रे इधर से आ रही हो तो फोकस इधर, जब लाइट रे इधर से जा रही हो तो फोकस उधर। इज इट ओके? चलिए, तो इस एफ डैश की डबल डिस्टेंस पर हम बना देते हैं 2f डैश। ठीक है, याद आया रूल? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, और इस वाले रूल का जस्ट अपोजिट। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। और यहाँ पर उल्टा रूल है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, अगर ये इंसिडेंट रे है, तो सोचे जरा अपने मन में कि रिफ्रैक्टेड रे क्या कौन सी होगी? याद आया? आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस ऊपर वाले रूल का बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट आप इसे बोल सकते हैं। तो ये जो रे है, इस रे को आप क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड वन। रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर, ना लिखें आप नाम तो भी चलेगा, और चाहे तो मेंशन कर दें, जैसी आपकी मर्जी। थर्ड देखिएगा ध्यान से। थर्ड जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ हालांकि पहले, पर एक बार और बता देते हैं एज इट इज ऑल्सो अ रूल। ये हमने बना दी लाइन। ये कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। और ये हमने बनाया यहाँ पर फोकस। अब आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि फोकस मैंने पास में बना दिया और 2f कंपैरेटिवली दूर है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है
ये वाला डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो इस डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस पर आपको 2f बनाना होता है। ये वाला डिस्टेंस नहीं है फोकल लेंथ, है ना, याद रखिएगा। दिस इज f डैश एंड अनदर इज 2f डैश। थर्ड रूल सुनिएगा। थर्ड रूल इज एनी लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, याद आया, मूव्स विदाउट एनी डिविएशन, बिना मुड़े, बिना अपने पाथ से डिविएट हुए बिल्कुल सीधे चली जाती है। दिस इज द ओनली पॉइंट थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट एनी डिविएशन। और बिना एक्सेप्शन के ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होता है ना। तो तीनों रूल आपके सामने हैं। इमेज मैंने बना रखी है, यहाँ पर रे डायग्राम्स बना रखे हैं, एक बार दोबारा देख लें। इफ एनी लाइट रे is parallel to convex lens, principal axis, then after refraction it will pass through the principal focus. Any incident ray passing through the focus, then after refraction it will become parallel to the principal axis. Any light ray passing through optical center moves in a straight line without any deviation. तो these are the three rules for the image formation by convex lens. और अब इन rules के बाद में ये बनाइएगा जरूर, is it okay, अपनी नोटबुक में। और इन rules के बाद में अब हमको क्या करना है, rules तो पढ़ लिए हमने, तो मतलब अब हमको करना क्या है, rules पढ़ने के बाद में, rules पढ़ने के बाद में अब हमको बनानी है इमेज। कौन से लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, इज इट ओके। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को चलो दोबारा बना देते हैं। ये आपने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। ज़रूरत से बहुत बड़ा ना बनाए लेंस, आप लोग अपनी कॉपी में पता पड़ा आधे आधे पेज का लेंस बना दें, ऐसा नहीं बनाना है आपको, इज इट ओके। चलिए, तो ये कॉन्वेक्स लेंस तो हम बना ही चुके हैं और ये हमने बना दी लाइन पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इज इट ओके। अब हमें पता है कि इसका फोकस इस साइड भी होता है और इस फोकस के हिसाब से हमने ट्वाइस ऑफ एफ भी बना दिया और फोकस इसका इधर भी होता है और ट्वाइस ऑफ फोकस हमने इधर भी बना दिया। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें इमेज फॉर्मेशंस करवानी है ना। ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लेंस के सामने और इमेजेस बनवाएंगे, इज इट ओके। तो अब आपकी मर्जी है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखो। आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो, बहुत दूर का मतलब एट इन्फिनिटी। आप 2f के पीछे रखो या 2f पर रखो या इनके बीच में रखो, जैसा आपने कॉनकेव मिरर के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही, इज इट ओके। अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाओगे, अलग अलग जगहों पर रखोगे, दूर रखोगे, पास रखोगे और दूर रखोगे, जो भी कंडीशन है, मतलब उस कंडीशन में जो इमेज है उसमें भी बड़े सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इमेज का नेचर बदल जाएगा, इमेज की पोजीशन बदल जाएगी, इज इट ओके। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर वही 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने मिरर्स के लिए भी लिखे थे। तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट and position of object will decide the remaining 3 points, that is the position of image। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रखा जा रहा है तो इमेज भी अलग अलग पोजीशन पर मिलेगी। फिर जो आपको जानना है नेक्स्ट, दिस इज साइज ऑफ इमेज। और जो लास्ट पॉइंट आपको जानना है वो है नेचर ऑफ इमेज। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, these 3 points depends on the first point, position of object. If you are going to change the position of object,
the remaining 3 will automatically change. In the first case, we are going to keep the object at infinity. कहाँ रखने जा रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को? सबसे पहले इन्फिनिटी पर मैं दोबारा याद दिला दूं आपको कि इन्फिनिटी का मतलब आपको है ना वहां सन और मून के पास नहीं पहुंच जाना है. इज इट ओके? अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से 10 टाइम्स ज्यादा, मान लो कि फोकल लेंथ 10 मीटर्स है और आपने 100 मीटर्स या 200 मीटर्स पर भी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए एट इन्फिनिटी ही कंसीडर होगा. याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो इन्फिनिटी का मतलब हमेशा वहां नहीं सोचना है, इतना दूर नहीं सोचना है. इज इट ओके? अब हमको ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख चुके हैं? ऑब्जेक्ट हम रख चुके हैं इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बनाए क्या कहीं? नहीं. इन्फिनिटी कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन दी बोर्ड. हम नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्ट, हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे. तो हमें क्या बनानी है उस ऑब्जेक्ट की? हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है. तो इमेज बनाने के लिए कैसे बनेगी अब इमेज? याद है ना इमेज कैसे बनती है? बाय द मीटिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज. पर यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो फिर इमेज कैसे बनेगी? बाय द मीटिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्रैक्टेड रेज. तो कितनी चाहिए आपको रिफ्रैक्टेड रेज? मिनिमम 2, और हम मैक्सिमम भी 2 ही बनाएंगे. इज इट ओके? चलिए, तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, और रिफ्रैक्टेड रेज के लिए हमें इंसिडेंट रेज चाहिए. ओके, तो चलिए इंसिडेंट रेज बनाते हैं. कहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे? इन्फिनिटी से. याद है इन्फिनिटी से आने वाली रेज की खास बात? बिल्कुल याद है. दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. रेज कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं. तो हमने ये 2 रेज बना दी. ये दोनों रेज कौन सी रेज हैं? इंसिडेंट रेज हैं. इज इट ओके? और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्या? बिल्कुल. और साथ ही साथ हमने जानबूझ के इस बात का ध्यान रखा है कि ये जो इंसिडेंट रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों, क्योंकि हमें इसके लिए रूल पता है. क्या रूल पता है? एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. कहाँ से पास होगी ये? फोकस से. सेकेंड बनाए, ये वाली लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टेड रे. This light ray is also parallel to principal axis. So after refraction, it will also pass through the focus. तो एक refracted ray ये रही, दूसरी ये रही. ये जहाँ मिलेंगी उस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी आपको? इमेज. तो मिल चुकी है ऑलरेडी, मिल गई है ना? बिल्कुल मिल चुकी है. मतलब पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज आप लिखेंगे एट फोकस. दिख रही है ना फोकस पर? बिल्कुल दिख रही है. साइज ऑफ इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज्ड मिल रही है, तो आप यहां पर लिखेंगे इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. कैसी इमेज है ये? हाईली डिमिनिश्ड इमेज है. इज इट ओके? नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल दिखाई दे रहा है क्या? रियलिटी में मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेज, या कोई वर्चुअल पार्ट ड्रॉ करना पड़ा? रियलिटी में मिल रही है, दिख रही है हमको? बिल्कुल. मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज इज रियल. और जो रियल इमेजेस होती हैं दे आर डेफिनेटली इन्वर्टेड. कैसी होती हैं? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर कोई नया नहीं है, यहाँ पर भी वही है. इन्वर्टेड का मतलब जैसे ये मार्कर, तो इसकी इमेज कैसी मिलेगी? ऐसी मिलेगी. ये है इन्वर्टेड का मतलब. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? हालांकि यहाँ आपको इन्वर्जन समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप अगर देखेंगे ऐसे लेंस के थ्रू किसी दूर से बहुत दूर वाले ट्री की इमेज अगर आप बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, देन इट वुड बी डेफिनेटली इन्वर्टेड. कैसी इमेज मिलेगी आपको? इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. तो ये रे डायग्राम आपके सामने एक पोजीशन के लिए बना दिया गया है. अभी बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस हैं.
जो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। इसको आप बनाइएगा ज़रूर अपनी नोटबुक्स में, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इमेजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ओके, सो बाय एवरीवन।